नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 28 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। इससे पहले मैं आपको 27 लेसन्स पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, ये हमको बताना है। गौतम बुद्ध नगर, सारनाथ, सिद्धार्थ नगर या कुशीनगर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, तो दोस्तों अगर हम जनपद की बात करें तो वो है आपका सिद्धार्थ नगर। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो आपका जन्म है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, वह हुआ था आपका सिद्धार्थ नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये हमको बताना है। सारनाथ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में या कौशाम्बी में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की, तो गौतम बुद्ध ने जो आपका प्रथम उपदेश है वह कहाँ पर दिया था, वह दिया था आपका सारनाथ में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निजामुद्दीन औलिया का जो आपका जन्म है वह कहाँ पर हुआ था, ये हमको बताना है। कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, जालौन में या बदायूं में। तो दोस्तों, हम बात करें निजामुद्दीन औलिया के जन्म की, तो निजामुद्दीन औलिया का जो आपका जन्म है यह कहाँ पर हुआ था दोस्तों, यह हुआ था आपका बदायूं में। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जियाउद्दीन बर्नी किस जनपद का निवासी था, ये हमको बताना है। वाराणसी, बुलंदशहर, आगरा या लखनऊ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जियाउद्दीन बर्नी की, तो जियाउद्दीन बर्नी जो है वो किस जनपद का निवासी था, वह था आपका बुलंदशहर का। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी किस जनपद का, बुलंदशहर जनपद का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, ये हमको बताना है। कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या सारनाथ। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो आपकी प्राप्ति हुई यह हुई आपकी कुशीनगर में। कहाँ पर दोस्तों, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमीर खुसरो का जो आपका जन्म है वो किस जनपद में हुआ था, ये हमको बताना है। कन्नौज, सहारनपुर, कासगंज या मुरादाबाद। अमीर खुसरो का जो आपका जन्म है वो किस जनपद में हुआ था, वह हुआ था आपका कासगंज में। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो का जो आपका जन्म है वो आपका कासगंज जनपद में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था, ये हमको बताना है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों बीरबल की। चार ऑप्शंस आपके सामने है, कालपी, मेरठ, बागपत या बुलंदशहर। तो बीरबल के जो आपका जन्म है वो हुआ था आपका कालपी जनपद में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीरबल का जन्म आपका कालपी जनपद में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि राजा टोडरमल का जो आपका संबंध है वो किस जनपद से है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राजा टोडरमल के संबंध की, तो राजा टोडरमल का जो आपका संबंध है वह किस जनपद से है, वह आपका सीतापुर से। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, ये हमको बताना है। सैन्य सुधार में, प्रशासन में, भू राजस्व में या शिक्षा में। तो दोस्तों, राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी, वह की थी आपकी भू राजस्व में। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रानी लक्ष्मीबाई का जो आपका जन्म है वह उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये हमको बताना है। झांसी में, वाराणसी में, जालौन में या ग्वालियर में। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो आपका जन्म है वह हुआ था आपका वाराणसी में। कहाँ पर दोस्तों? वाराणसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। जबकि ये रानी जो बनी थी वो बनी थी आपकी झांसी की रानी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो आपका जन्म है वह आपका वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि अबुल फजल का जन्म किस जनपद में हुआ था, ये हमको बताना है। आगरा में, इलाहाबाद में, मथुरा में या लखनऊ में। तो अबुल फजल का जो आपका जन्म है वह हुआ था आपका आगरा में, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है, ये हमको बताना है। अलीगढ़ से, फर्रुखाबाद से, आगरा से या कन्नौज से। तो शेख फैजी का जो आपका संबंध है वह आगरा जनपद से है। किस जनपद से दोस्तों? आगरा जनपद से है, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, ये हमको बताना है। अलीगढ़ में, आगरा में, फर्रुखाबाद में या कन्नौज में। तो दोस्तों हम बात करें मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो आपकी स्थापना है वह कहाँ पर की गई? वह की गई दोस्तों आपकी अलीगढ़ में, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो आपकी स्थापना है वह आपकी अलीगढ़ में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रानी लक्ष्मीबाई का जो आपका विवाह है वो किससे हुआ था, ये हमको बताना है। बुंदेल सिंह, बाजीराव, गंगाधर राव या बाजीराव सेकंड। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो आपका विवाह है वह आपका हुआ था गंगाधर राव से। जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जो आपका विवाह है वो आपका गंगाधर राव से हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है, ये हमको बताना है। आगरा जनपद से, इलाहाबाद जनपद से, वाराणसी जनपद से या लखनऊ जनपद से। तो अजीजन बेगम का जो आपका संबंध है वह किस जनपद से है? वह है आपका लखनऊ जनपद से, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजीजन बेगम का जो आपका संबंध है वो लखनऊ जनपद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, ये हमको बताना है। इलाहाबाद से किया था, लखनऊ से किया था, कानपुर से किया था या बरेली से किया था। तो बेगम हजरत महल ने 1857 की जो आपकी क्रांति का जो आपका नेतृत्व है वह कहाँ से किया था? वह किया था आपका लखनऊ से, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का जो आपका नेतृत्व है वह आपका लखनऊ से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, ये हमको बताना है। धोंदू पंत, महेश दास, बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ। तो नाना साहब का जो आपका वास्तविक नाम था वह क्या था? वह था आपका धोंदू पंत, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया, ये हमको बताना है। लखनऊ से किया, इलाहाबाद से किया, कानपुर से किया या वाराणसी से किया। तो नाना साहब ने 1857 की क्रांति का जो आपका नेतृत्व है वह किया आपका कानपुर से, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाना साहब ने 1857 की क्रांति का जो आपका नेतृत्व है वह आपका कानपुर से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, ये हमको बताना है। महेश दास, धोंदू पंत, रामचंद्र पांडुरंग या इनमें से कोई नहीं। तो तात्या टोपे का जो आपका मूल नाम था वह था आपका रामचंद्र पांडुरंग, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तात्या टोपे का मूल नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया, ये हमको बताना है। बरेली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से या झांसी से। तो तात्या टोपे ने 1857 की जो आपकी क्रांति का नेतृत्व है वह कहाँ से किया? वह किया आपका झांसी से, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको ईमानदारी के साथ बताने हैं कि आपके इस 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं इस टेस्ट में। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये हमको बताना है। कर्मधारय समास,
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। और आपको बताना भी है यथाशक्ति में कौन सा समास है और कैसे है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।